हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यार फोन से वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। ऐसे में सभी पक्षी घने पेड़ की छाया में अपना घर बनाना चाहते थे। लेकिन पूरे जंगल में सबसे ज्यादा छाया तो बड़े पेड़ पर थी। लेकिन उस पर तो कालू कौवा और गोरी ने अपना घर बना लिया था। फिर तोता वहां आता है। लो जी, आ गया बड़ी चोंच वाला तोता। बोलो जी, कैसे आना हुआ? गोरी बहन, जिस पेड़ पर मेरा घोंसला है वहाँ तो बहुत गर्मी है। मैं सोच रहा था कि आपके घोंसले के पास ही मैं भी अपना घोंसला बना लेता हूँ। ऐसा सोचना भी न, ये पेड़ अब हमारा है और अब हम किसी भी पक्षी को इस पेड़ पर घोंसला बनाने नहीं देंगे। क्या आपने ये पेड़ खरीद लिया? जंगल के सभी पेड़ सभी पक्षियों के लिए है। आप मुझे कैसे रोक सकते हो इस पेड़ पर घोंसला बनाने से? बस तोता इतना ही कहता है। तभी गोरी कूवी गुस्सा हो जाती है। मैं बताती हूँ तुम्हें बड़ी चोंच वाले, अभी तेरे गुर्दे फोड़ती हूँ, तू रुक अभी। ऐसा कहने के बाद गोरी कोवी तोते की पिटाई शुरू कर देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तोते की आवाज सुनकर कबूतर वहां आ जाता है। अरे गोरी, क्यों तोते को मार रही हो? इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं देख लूंगा तुम्हें, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हारे गुर्दे फोड़ दूंगा, देख लेना। अगर कबूतर नहीं आता तो मैं तुझे छिल कर रख देती, लेकिन तेरा नसीब अच्छा है। चल तोते, नदी पर चिड़िया ने हमें बुलाया है, वो हमारा वहाँ इंतजार कर रही है। फिर कबूतर और तोता चिड़िया से मिलने नदी के पास चले जाते हैं। अरे तोते भैया, क्या हुआ? अपने अपना मुंह क्यों फुला रखा है? गोरी कौवी ने मारा है। ये अपना घोंसला बनाना चाहता था उनके घोंसले के पास में, बस इसी बात पर गोरी कौवी ने इसके गुर्दे गीले कर दिए। चिड़िया बहन, मैंने लड़ाई शुरू नहीं की थी। वो तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन मैं बदला जरूर लूंगा, साली के गुर्दे फोड़ दूंगा। नहीं तोते भैया, हम अब लड़ाई नहीं करेंगे और अब हम गर्मियों के लिए घोंसले यहाँ नहीं बनाएंगे। अगर घोंसले नहीं बनाएंगे तो रहेंगे कहाँ? कबूतर भैया, मेरी सहेली आ रही है आज शाम को मेरे पास। वो ठंडे पहाड़ों पर रहती है। मेरी सहेली ने ये भी संदेश भेजा है कि इस बार हम गर्मियों के सीजन वही बिताएंगे उसके साथ। अरे वाह, बर्फीले पहाड़, वहाँ तो बड़ा मजा आएगा हमें। मेरी सहेली शाम को आएगी और अगली सुबह हम अपना सफर शुरू कर देंगे। चिड़िया, आपने अपनी सहेली के लिए कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम किया है या नहीं? नहीं कबूतर भैया, अभी तक तो कोई इंतजाम नहीं किया। मेरे पास कुछ सामान पड़ा है खाने पीने का, शाम को लेते हुए आऊंगा। आज की रात हम किसी पेड़ की साख पर ही बीता लेंगे। आज रात की ही तो बात है। फिर वो वहां से चले जाते हैं और फिर शाम भी हो जाती है और चिड़िया की सहेली मीना भी आ जाती है। कैसा रहा सफर लाडो? मैं तो सुबह से ही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सफर तो ठीक रहा, मैं बहुत थक गई हूँ और आपके जंगल में तो काफी गर्मी है। गर्मियों के घोंसले तो नहीं बनाए ना आपने, इस बार गर्मियाँ आप मेरे यहाँ ही गुजारना। मीना, मेरी लाडो, मेरे दोस्त कबूतर और तोता भी मेरे साथ जाएंगे, क्योंकि हमारे जंगल में कौवा और कोवी किसी दूसरे पक्षी को ठंडे पेड़ पर घोंसला बनाने नहीं देते। मेरा घर बहुत बड़ा है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपने दोस्त को मेरे घर ला सकते हैं। तोता और कबूतर भी वहां आ जाते हैं। क्या हमें वहाँ खाना मिलेगा? हाँ जरूर, वहाँ मकई के भुट्टे हैं और सर्द मौसम के ढेर सारे फल। ऐसे ही बातें करते करते रात भी हो जाती है और सब सो जाते हैं। सुबह का सूरज तो बहुत गर्म था। कालू जी, कल से कोई पक्षी नहीं दिखा, चलो तो जरा जाके देखे कहाँ मर गए सारे पक्षी। तोते ने बता दिया होगा सभी पक्षियों को, कौन मार खाएगा तुम्हारी? तुम तो हर समय मेरे ही पीछे पड़े रहते हो, अब चलो यहाँ से। फिर गोरी और कालू वहां से चले जाते हैं। वो सभी पक्षियों को एक साथ देखते हैं और फिर वो उनके पास चले जाते हैं। भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया, इनसे कह दो कि यहाँ से चले जाएं, वरना मैं इनके गुर्दे फोड़ दूंगा। कल इन्होंने मुझे मारा था, ये यहाँ अकेले रहना चाहते हैं। और हम सब तुमको छोड़ कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम सब? प्लीज बता दो।
ये सब मेरे दोस्त मेरे घर जा रहे हैं। आप कहाँ रहते हो? मैं बर्फ वाले जंगल में रहती हूँ और मैं इन सब को लेने ही आई हूँ। अब ये गर्मियों में मेरे साथ ही रहेंगे। बर्फ वाला जंगल, मेरी तो बड़ी तमन्ना है बर्फ वाला जंगल देखने की। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँगी। सब लोग मेरी बात सुन ले। अगर गोरी को कोई साथ लेकर गया तो मैं साथ नहीं जाऊंगा। मैं यही गर्मी में मर जाऊंगा, लेकिन गोरी से कभी भी दोस्ती नहीं करूंगा। जब देखो ये मारती ही रहती है। मेरा तो दिल कर रहा है कि इसकी चोंच तोड़ दूं। कलवी कही की। मेरे हरे हरे तोते, सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब हमें चलना चाहिए, हमारे पास समय नहीं है। शाम होने से पहले पहले हमें अपने जंगल में पहुंचना होगा। फिर वो सब गोरी कौवी की बात सुने बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, कुछ करो, मेरी तो जान निकली जा रही है बर्फ वाला जंगल देखने के लिए। मुझे भी जाना है वहाँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम इनके पीछे पीछे चलते हैं। जहाँ ये जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। फिर गोरी कौवी और कालू सभी पक्षियों के पीछे उड़ते हैं। चिड़िया की सहेली को सारे रास्ते की जानकारी थी, इसलिए वो तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। गोरी और कालू भी उनके पीछे पीछे उड़े जा रहे थे। गोरी, अगर वहाँ ठंड ज्यादा हुई तो हम रात कहाँ गुजारेंगे? इतनी भी ठंड नहीं होगी वहाँ, मैं बर्फ वाला जंगल जरूर देखूंगी। फिर चिड़िया की सहेली का जंगल शुरू हो जाता है। वो सब मीना के घर के बाहर बैठ जाते हैं। अभी तो दिन है, जैसे ही शाम होगी फिर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। कभी कभी तो बारिश से ठंड इतनी बढ़ जाती है कि हमें अपने घरों को गर्म रखने के लिए आग भी जलानी पड़ जाती है। चल कबूतर यार, थोड़ी देर बर्फ से खेलते हैं। फिर कबूतर और तोता बर्फ से खेलने चले जाते हैं। मुझे तो अभी से ही ठंड लग रही है, रात होते होते ठंड बढ़ जाएगी। गोरी कौवी और कालू कौवा भी छुपते छुपाते सब पक्षियों के पीछे पीछे वहां आ जाते हैं। कालू जी, यहाँ का मौसम तो बहुत ठंडा है। अगर हमारा भी यहाँ कोई दोस्त होता तो हम भी उसके घर जाते, कितना मजा आता। सारी जिंदगी तो तुमने किसी से दोस्ती की ही नहीं, हमेशा लड़ती रहती हो। अगर मेरी कोई सहेली नहीं है तो तुम्हारा भी तो कोई दोस्त नहीं है। कालू, एक बात तो है, दोस्तों के साथ कितना अच्छा लगता है। देखो तो वो सब कैसे गप्पे लड़ा रहे हैं। वो सब ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद रात भी हो जाती है और बर्फ भी गिरनी शुरू हो जाती है। वो सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। कालू जी, यहाँ तो बहुत ठंड है। हमने तो बहुत बड़ी गलती की यहाँ आने की। अगर हम ऐसे ही ठंड में रहें तो हमारे गुर्दे सिकुड़ जाएंगे। फिर बारिश भी शुरू हो जाती है, जिसने ठंड को बढ़ा दिया था। चलो कालू जी, मैं विनती करती हूँ, अगर तोता मान गया तो वो सब अपने पास हमें रात गुजारने देंगे। ऐसे तो हमारे गुर्दे ढीले हो जाएंगे और हम मर जाएंगे। मैंने बहुत बड़ी गलती है जो तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। तोते प्लीज मेरी जान बचा लो, यहाँ बाहर तो बहुत ठंड है। मैं और मेरा कालू जी मर जाएंगे अगर आपने हमें घर में नहीं बुलाया तो। तोता खामोश था। फिर गोरी और कालू से ना लड़ने का वचन देते हैं और उनसे दोस्ती कर लेते हैं और सब मिलजुल कर गर्मियों के दिन उसी जंगल में गुजारते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अच्छे दोस्तों के बिना जिंदगी गुजारना मुश्किल है, क्योंकि हमें हर कदम पर अच्छे दोस्त की जरूरत होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।